एक्सरसाइज 8.3.2 करने से पहले आपको कुछ बेसिक चीजें मैं इसमें समझाऊंगा। एक सर्कल देखो बेटा, सर्कल, इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दो। तो ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री और ये 270 डिग्री और फिर आगे यहाँ 360 डिग्री, जिसे हम π/2, पाई, 3π/2 और 2π ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये जो फर्स्ट आपका पोर्शन है इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। इसका मतलब है कि 0 से 90 डिग्री तक, यानी 0 से π/2 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट। आपने पूरे 10th में ट्रिग्नोमेट्री को फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही स्टडी किया है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में स्टडी नहीं किया है। अब हम बाकी क्वाड्रेंट में भी स्टडी करेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबकी वैल्यू पॉजिटिव है। सबकी वैल्यू पॉजिटिव है का मतलब है कि जैसे आपके पास साइन है, कोस है, टेन, कोट, सेक और कोसेक है। अगर इनके साथ जो थीटा है, थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में है, 0 से 90 के बीच में, तो उसमें इन सब की जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव, 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 पॉजिटिव और पॉजिटिव। तो इसलिए हम फर्स्ट में लिखते हैं ऑल पॉजिटिव। लेकिन अगर 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच के एंगल हैं तो वैल्यू नेगेटिव आएगी। लेकिन किस किस की नेगेटिव आएगी? इसमें सिर्फ 2 की पॉजिटिव आएगी, साइन की और साइन के रेसिप्रोकल कोसेक की। बाकी सब नेगेटिव हो जाएंगे। किसके बीच में? 90 से 180 के बीच में। तो इसे लिखते हैं एस, सिंबल याद रखने के लिए। एस का मतलब है साइन, और उसका रेसिप्रोकल तो कोसेक 10th में आपने याद किया ही था। तो साइन पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा। जब थर्ड क्वाड्रेंट की बात आती है 180 से 270 के बीच, 180 to 270 के बीच, तो इस क्वाड्रेंट में सिर्फ 10 की वैल्यू पॉजिटिव और 10 का रेसिप्रोकल कोट, बाकी सब नेगेटिव है। यानी इसलिए सिंबल के लिए टी लिखा जाता है, याद रखने के लिए। यानी 10 पॉजिटिव है। जब फोर्थ क्वाड्रेंट की बात आती है, लास्ट वाले की, लास्ट वाले क्वाड्रेंट की वैल्यू क्या है? 270 से, यहाँ लिख रहा हूँ 270 से लेके 360 के बीच। तो इसमें बाकी क्या बचा? कोस बचा। तो कोस पॉजिटिव और इसका रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव है। तो सी। इसे याद रखने के लिए एक सेंटेंस बच्चे जनरली याद कर लेते हैं, ऑल स्कूल टू कॉलेज। ऑल पॉजिटिव, एस मतलब साइन पॉजिटिव, टी, टी मतलब 10 पॉजिटिव और सी मतलब कोस पॉजिटिव, और इनके फिर रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव। उसके अलावा ये सब नेगेटिव है। ये जो अभी पॉजिटिव नेगेटिव की चीजें चल रही हैं, इनका मीनिंग क्या है? जब हम साइन का ग्राफ बनाते हैं तो साइन का ग्राफ इस तरह से साइन का ग्राफ होता है। साइन की वैल्यूज ऐसे चेंज होती है। तो ये 0 है, ये 90 है। 0 से 90 तक ये बढ़ता है, 90 से 180 तक कम होता है, और 180 के बाद माइनस, क्योंकि ये अगर एक्सिस है तो नीचे माइनस, माइनस में चला जाता है। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो फर्स्ट और सेकंड में साइन पॉजिटिव, थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव। तो ये ग्राफ के अकॉर्डिंग हम ये चीजें समझते हैं। तुम्हें इतना याद रखना है कि ऑल स्कूल टू कॉलेज, 0 से 90 में सब पॉजिटिव हैं, 90 से 180 में साइन और कोसेक, 180 से 270 में टेन और कोट, और 270 से 360 के बीच कोस और सेक पॉजिटिव है। इसके अलावा सब नेगेटिव है। क्लास 11th मैथ्स एक्सरसाइज 3.2
क्वेश्चन फर्स्ट, इसने कहा कि अगर cos x इज इक्वल टू -1/2 हो और x थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब यहां पे x है इसमें, तो बाकी सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड आउट करो। यानी sin x की वैल्यू क्या होगी, cos की तो दे रखी है, tan x की वैल्यू क्या होगी, cot x की वैल्यू, sec x की वैल्यू और cosec x की वैल्यू क्या होगी, ये सब वैल्यू पूछी हुई है। तो सबसे पहले तो देखो sec x की निकाल लेते हैं। sec x इज इक्वल टू 1/cos x, यानी इसका रेसिप्रोकल, तो इसका -1/2 का रेसिप्रोकल -2 हो जाएगा। तो sec x की वैल्यू आ गया आपके पास -2, और थर्ड क्वाड्रेंट में है तो sec तो नेगेटिव ही रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अब बाकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 10th के फार्मूले यूज करेंगे। कैसे, sin² x प्लस cos² x इक्वल टू 1, वैल्यू रख दो, sin² x प्लस cos की जगह -1/2² इक्वल टू 1, sin² x प्लस 1/4 इक्वल टू 1। तो sin² x इक्वल टू 1 - 1/4, sin² x इज इक्वल टू 4 - 1/4 एलसीएम, sin² x इज इक्वल टू 3/4, sin x इज इक्वल टू ±√3/4, यानी sin x इज इक्वल टू ±√3/2, ±√3/2। अब कौन सी वैल्यू, x इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, x थर्ड क्वाड्रेंट में है, देयरफॉर sin x, थर्ड में साइन क्या होती है, थर्ड में साइन माइनस होता है, तो -√3/2। तो sin x की वैल्यू माइनस हम लिखेंगे -√3/2, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन माइनस है। तो जब रूट से बाहर आते हैं तो चीजें प्लस और माइनस दोनों होते हैं, तुम्हें सब पता, दोनों में से कोई भी हो सकती है। तो कौन सी लेंगे, यहाँ डिपेंड करता है कि किस क्वाड्रेंट में है। अब जैसे ही साइन का पता लगा तो cosec x पता लग गया हमें, cosec x इज इक्वल टू 1/sin x, यानी इसका रेसिप्रोकल -2/√3। तो cosec x का आंसर लिख दो आप -2/√3। tan और cot आपका बचता है। साइन और cos दोनों पता लगे तो आप tan निकाल सकते हो, tan x इज इक्वल टू sin x अपॉन cos x, sin x की वैल्यू -√3/2, cos x की वैल्यू -1/2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, √3। और थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड में 10 पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव आ ही गया है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो √3। cot x 1/tan x, रेसिप्रोकल ऑफ tan x, यानी 1/√3, तो ये 1/√3। आपको सारे आंसर्स इनके पता लग गए हैं। क्वेश्चन 6, sin 765। अब इसके लिए इस तरह के डिग्री को सोल्व करने के लिए, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको ना 360 का टेबल पता होना चाहिए। 360 2 जा 720, 3 जा करे तो 180। तो इस तरह से 360 360 360 कुछ हिंट मिलने चाहिए तुम्हें। तो साइन 760 को क्या लिख सकते हैं हम, 720 + 45 डिग्री। ऐसा क्यों किया देखना, साइन 720 को लिख सकते हैं 2 × 360 + 45। मैं तुम्हें एक बात समझाता हूं बेटा, जैसे 0 डिग्री है यहाँ और घूम के 360 आ गया, तो 0 और 360 की वैल्यू सेम है। यहाँ पे 90 डिग्री था और ये घूम के 360 + 90 और हो गया, तो 450 हो गया। तो 450 और 90 की वैल्यू सेम है, यानी घूम के आएगा तो वहीं पे पोजीशन तो सेम है, वैल्यू तो सेम ही रहेगी। यानी 360 के बाद 360 के जितने भी मल्टीपल है, हर बार 360 के बाद वैल्यूज रिपीट होने लग जाती हैं। तो एक फॉर्मूला याद रखना, साइन 2π n + θ = sin θ। इसका मतलब है
ये साइन के लिए नहीं होगा, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज के लिए होगा। 2 पाई यानी 360 मल्टीप्लाई एन, 360 एक बार हो, 2 बार हो, 4 बार हो, 10 बार हो, 50 बार हो, प्लस में थीटा होगा तो ये वैल्यू सिर्फ साइन थीटा यही रह जाएगी। तो ये फार्मूला लगा के हमारे पास आई साइन 45, और साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। आपका आंसर आ गया। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन 7, कोसेक -1410 डिग्री। तो फॉर्मूला लिख रहा हूं, कोसेक माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा। तो ये हो जाएगा माइनस कोसेक 1410। अब 180 पे और 360 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा देखना, 01140। फिर 360 ऐड करेंगे तो ये, अब इसको कैसे लिख सकते हैं 1410 को, 1410 किसके, 367 20 प्लस 720 1440। तो 1440 के आसपास है ये, तो हम इसे लिखेंगे माइनस कोसेक 1440 माइनस 30 डिग्री। तो ये 360 का मल्टीपल है 4 टाइम्स, 360 का कितने टाइम मल्टीपल है, 4 टाइम। तो 4 टाइम मल्टीपल होने के बाद क्या हो जाएगा, अब देखना, माइनस कोसेक 4 इंटू 360 माइनस 30। तो ये तो गायब हो जाएगा, रिपीट, तो माइनस कोसेक माइनस 30, माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस कोसेक 30। कोसेक 30 किसका रेसिप्रोकल है, साइन 60 का। साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो कोसेक 30 की वैल्यू √3/2 आपका आंसर है। 10 19 π/3। तो 10 19 π/3 को मैं लिख सकता हूं 10 18 पाई प्लस पाई बाय 3 और बाय 3 अलग अलग कर लिया, सोल्व करेंगे तो 19 π/3 आएगा। 3 1 जा 3 6 जा, तो 10 6 पाई प्लस π/3। 6 पाई 2 पाई का, अब ये देखो 6 पाई 2 पाई का मल्टीपल है ना, 3 इंटू 2 पाई, और 2 पाई पे सर्कल कंप्लीट हो जाता है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी सीधा 10 π/3। π/3 यानी 1060, 1060 की वैल्यू √3 आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9th, क्वेश्चन 9th, साइन -11 π/3, माइनस बाहर आ जाएगा साइन में, तो माइनस साइन 11 π/3। तो इसे मैं लिखूंगा माइनस साइन 12 π/3 माइनस π/3। तो ये 3 1 जा 3 4 जा, तो माइनस साइन 4 पाई माइनस π/3, 4 पाई पे सर्कल कंप्लीट, तो ये सीधा सीधा गायब होकर माइनस साइन माइनस π/3 रह जाएगा, माइनस फिर बाहर तो प्लस साइन π/3 यानी साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू √3/2 आपका आंसर है। क्वेश्चन 10, कोट -15 π/4। तो माइनस बाहर, कोट 15 π/4। अब इसको किस में ब्रेक करेंगे बताओ, -16 π/4 माइनस π/4। हम ऐसे नंबर में ब्रेक करेंगे कि नीचे वाले नंबर से वो कैंसिल हो जाए और वो मल्टीपल हो 2 का, 4 1 जा 4 4 जा, माइनस कोट 4 पाई माइनस π/4। 4 पाई 2 पाई का मल्टीपल है तो गायब हो जाएगा, बचेगा क्या, माइनस कोट माइनस π/4, माइनस बाहर आ जाएगा तो बचेगा सिर्फ कोट π/4। π/4 यानी 45, और कोट 45 की वैल्यू होती है 1, तो ये आपका आंसर आ गया 1।